हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू बजाज पल्सर N150। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा दोस्तों, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई लेवली बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूं। अब दोस्तों ये आप लोगों को प्राइस कितना इसके लिए पे करना होगा, फीचर माइलेज स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन मेन फोकस आज जो रहेगी वो है इसकी राइड एक्सपीरियंस पे कि ये कितना बेहतरीन राइड निकाल कर दे सकती है, P150 से कितनी बेहतरीन है, या फिर इसकी जो एग्जिस्टिंग मॉडल है पल्सर 150 ट्विन डिस्क या क्लासिक पल्सर वगैरह में, उससे कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL बजाज ठाकुर पुकुर कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक तक की रिव्यू मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं, बजाज के कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों रिव्यू को करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो बताना चाहूंगा वो है इसकी कलर के बारे में। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है पर्ल मेटालिक व्हाइट। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर रेसिंग रेड और ब्रुकलिन ब्लैक कलर भी यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों इसकी जो की है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरीके से आप लोग इसकी जो की है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग इसको ऑन करते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा कोई फर्क आपको समझ में नहीं आएगी तब तक जब तक आप इसकी इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर LED DRL है, प्रोजेक्टर बाई फंक्शनल प्रोजेक्ट LED हेडलैम्प है, हाई बीम लो बीम यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं पास लैम्प के साथ। इसको करते हैं बंद। और यहाँ पर सस्पेंशन की अगर बात करी जाए दोस्तों तो 31 mm की यहाँ पर आप लोग को ये जो टेलीस्कोपिक फोक है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है, फोक प्रोटेक्टर के साथ। डुअल फ्लैप वाली यहाँ पर आपको मडगार्ड जो है वो देखने में मिल रही है। देन 90/90 सेक्शन की जो टायर है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी, जैसे भी एग्जिस्टिंग मॉडल में आप लोग को मिल रही है पल्सर 150 की मैं बात कर रहा हूँ। देन यहाँ पर 17 इंच की अलॉय व्हील आप लोग को मिलेगी। और ये जो अलॉय व्हील है ना दोस्तों, आप लोगों को कहीं ना कहीं वो पल्सर 125 न्यू जनरेशन जो उसकी यहाँ पर याद बिल्कुल दिलाती है। देन अगर दोस्तों सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात करी जाए तो सिंगल चैनल ABS ही आप लोग को यहाँ पर मिलता है। कंपनी ने डुअल चैनल ABS का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, उसके लिए आप लोग को N160 पर जाना होगा। देन अगर सामने में देखते हैं तो 260 mm की यहाँ पर ब्रेकिंग आपको मिल रही है ABS रिंग के साथ। नॉर्मल सी कैलिपर आपको मिल रहा है, रिफ्लेक्टर तो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है। और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पावर ऑफ द बाइक इंजन के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 150cc SOSC 2 वाल्व एयर कूल्ड फुल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल जाती है। P150 में भी आप लोगों ने सेम इंजन देखा था, लेकिन आप अभी मतलब जो पहली वाली जो पल्सर 150 आती थी ट्विन डिस्क, उससे ये जो इंजन है बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं किक स्टार्ट यहाँ पर कंपनी ने नहीं हटाई है, DTSI कंपनी ने यहाँ पर नहीं दिया है। पावर फिगर्स P150 के बिल्कुल ही बराबर है, 14.5 PS की मैक्स पावर और 13.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जो आप फुट रेस्ट या फिर ये जो नर्लिंग वगैरह देख रहे हैं ब्रेकिंग में, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ही देखने में मिलती है। और दोस्तों इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को सुना दूँ। आप लोगों को अंडर बेली मिल रही है, कुछ इस तरीके की साउंड इसकी आती है। बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा आवाज़ आप लोगों को कैसी लगी। एक बार इसकी जो की है उसको हम लोग मैं दोबारा ऑन करना चाहूँगा। अब जब तक आप एग्जॉस्ट ऑन नहीं करते मतलब इग्निशन, तब तक आप इसकी जो हेडलैम्प है उसको भी आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से इसकी जो हेडलैम्प है वो दिखती है। फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स फ्रंट और बैक दोनों में आप लोगों को मिल जाती है। देन ये टेल लैम्प जो आप सेक्शन देख पा रहे हैं कंप्लीटली न्यू है, नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर आपको ऊपर यहाँ पर देखने में मिलती है। और अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, एक बार की को जो है बंद कर देते हैं, यहाँ पर टायर हगर जो है बिल्कुल आपको नई और तगड़ी वाली यहाँ पर बिल्कुल फाइबर की देखने में मिलती है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 120/80 सेक्शन की बिल्कुल एक चौड़ी से टायर देखने में मिलती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। RLP का आप लोग को सेंसर देखने को मिल रहा है, रियल व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन, और साथ ही यहाँ पर आप लोग को 130 mm की ड्रम ब्रेक ही देखने में मिल रही है। डिस्क ब्रेक का ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पर नहीं दिया है। शायद ये मिलती एक एज अ वेरिएंट तो शायद और बेहतर होता। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। वैसे चलाती वक्त कैसे ही आप लोगों को रिस्पॉन्स देती है वो तो आगे हम लोग टेस्ट करने ही वाले हैं। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी मिल रही है। और दोस्तों अगर यहाँ पर फिट एंड फिनिश के बारे में बात करी जाए तो ये जो फाइबर आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी भी क्वालिटी आपको बहुत सही मिलेगी। और फिट एंड फिनिश मतलब सामने वाला जो लुक है आपको कंप्लीटली N160 की याद दिलाती है। और आप देख सकते हैं कहीं पर आप लोगों को प्रॉब्लम वैसे फील नहीं होनी चाहिए। और पकड़ के बैठने के लिए पीछे गैप हैंडल भी दिया गया है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में, हैंडल के बारे में बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नॉर्मल सही हैंडल बार मिल रहा है। मतलब N160 में जितना इंक्लाइंड आप लोगों को हैंडल बार मिलता है उतना इंक्लाइंड तो यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिल रहा है। लेकिन साथ ही मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोगों को ये बैकलाइट वाली स्विचेस जो है वो मिल रही है, पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स और
हॉर्न इज प्रीटी लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा लेकिन डिसेंट है, ठीक है। और वही अगर मैं आप लोगों को राइट हैंडल पर दिखाऊँ तो यहाँ पर ये इंजन किल स्विच है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी बिल्कुल सुना दिया है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी डायमेंशन के बारे में बताऊँ तो सीट हाइट है करीबन 790 mm की। कुशिंग वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं 5'4" तक की हाइट इनफ है अगर आप इस बाइक को यहाँ पर चलाना चाह रहे हैं तो। साथ ही यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ लेफ्ट पोर्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड अलग से है, लेडीज फुटरेस्ट अलग से रखी गई है ताकि लेडीज वगैरह कोई अगर पीछे बैठती हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। साथ ही यहाँ पर आपको साइड स्टैंड मिल रहा है, देन आप लोग यहाँ पर मेन स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर भी मिल रहा है। साइड वाइज कभी अगर गाड़ी गिरती है, भगवान ना करे गिरे, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है काफी चौड़ी सी वो आप लोग को यहाँ पर मिलती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 4 अप तो यहाँ पर आपको मिल ही रही है। और टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोग को 14 लीटर की मिल रही है। कंपनी के हिसाब से 45 से 50 किलोमीटर की जो माइलेज है वो भी आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 165 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और वेट की जहां तक बात है दोस्तों P150 में आप लोगों ने 141 किलोग्राम का वेट देखा था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी आप लोगों को 145 किलोग्राम की वेट मिल रही है। तो आप कह सकते हैं करीबन 4 किलोग्राम तक कंपनी इसको भी भारी बना दिया है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को इसकी मीटर कंसोल के बारे में बताऊं तो दोस्तों वही N250 N160 वाली जो मीटर कंसोल है वही आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। पूरा एक स्वाइप लेती है, ये जो थ्रिल प्रोड्यूस करती है काटा हिलते वक्त। आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल बताइएगा, एक बार इसको ऑन कर दें। यहाँ पर आप लोग को स्पीडो ऑटो टैको सब कुछ मिल रहा है। हाँ एक चीज़ और है, ये मोबाइल चार्जिंग वाली जो पोर्ट है वो भी आप लोग को मिल जाती है। देन ट्रिप 1 ट्रिप 2, देन आप लोग को यहाँ पर ये जो टाइम है फ्यूल गेज सेंसर है वो आप लोगों को दिख जाती है। देन अगर आप देखते हैं तो डिस्टेंस टिमटी वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों बाइक के बारे में मोटा मोटी हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है और चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर एंड देन देखते हैं कि एक्सपीरियंस राइड करते वक्त आप लोगों को कैसा मिल सकती है। दोस्तों अब यहाँ पर बाइक की यहाँ पर जो राइड रिव्यूज को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अब एक भाई यहाँ पर है छोटे से, अब सीट हाइट 790 mm की है और जब आप बैठे हैं तो देखिए फील वही है जो N160 या फिर आप लोगों को P150 में मिले थी। सॉफ्ट है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा। और बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड। भाई साहब एक बात बताऊं, 4 किलो तक वेट बढ़ी है अगर P150 से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी ना आपको वो पावर की जो कमी है वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। बाकी P150 भी काफ़ी फास्ट एक्सेलरेट करती थी, तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी तगड़ी आप लोग को यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो एक्सेलरेशन में मतलब इनिशियल अगर आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो इन दैट टर्म मैं कहूँगा कि आप लोगों को काफ़ी तगड़ी बाइक मिल रही है। और जब आप बैठ रहे हैं ना तो फील ही अलग है बाइक की, मतलब काफ़ी हल्की भी लगती है और काफ़ी शुरुआत से काफ़ी स्टेबल भी लगती है। बाकी आगे हम लोग 0 to 60 0 to 100 टेस्ट करने वाले हैं, वहाँ पर और अच्छी तरीके से पता चलेगा, लेकिन इनिशियल इंप्रेशन जो था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्टीयरिंग पोजीशन के बारे में, यहाँ पर ना आप कहीं ना कहीं काफ़ी अपराइट ही बैठ रहे हैं और हैंडल बार भी ना आपको थोड़ी सी ऊँची ही महसूस होगी। तो कंपनी की जो कोशिश रही है कि भाई इसको स्पोर्टी भी बनाया जा सके, साथ ही मतलब स्पोर्टी कम्यूटर जो बात है ना वो रियल सेंस में यहाँ पर आप लोगों को वो मतलब साकार होती हुई दिखेगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जब बैठ रहे हैं काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हाथ आपकी थोड़ी सी ऊपर ही आपको महसूस हो रही है, लेकिन आप फुटपेक्स देखिए काफ़ी रेयर फिटेड है, तो स्पोर्टी आपको जो सेंस है वो मिल रहा है, साथ ही आपको कंफर्टेबल नेचर भी मिल रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी राइडिंग पोजीशन आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। साथ ही अगर आप पिलियन के हिसाब से भी बैठे हैं तो भी आप लोगों को गिरने का जो डर है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी फील नहीं होती है। पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप क्लच देख रहे हैं ना तो N160 जितना मतलब N160 में आप लोगों को जितना सॉफ्ट क्लच मिलता है उतनी सॉफ्ट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये सॉफ्ट ही महसूस होगी। N160 जितनी तो नहीं लेकिन सॉफ्टर ही है, ठीक है। ये क्लच के बारे में बात हुई। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मतलब गियर सिस्टम के बारे में बताऊं, ठीक है, गियर चेंजिंग के बारे में, ठीक है, आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट, आप लोगों को ना हल्का सा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन स्मूथली शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गियर कहीं अटक रहा है, लेकिन हल्का सा एफर्ट के साथ ही आपको ये करना हो रहा है, ठीक है। और अगर दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ तो जैसे हम लोग हर वीडियो में करते हैं, चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे कि परफॉर्मेंस इसकी कैसी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। तो ये दोस्तों आप लोगों ने 0 to 100 भी देख लिया है।
बाकी दोस्तों कहना होगा P150 जितना एक्सेलरेट करती थी ना, करीबन वही एक्सेलरेशन आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रही है। वेट 145 किलोग्राम के हिसाब से, मतलब एग्जिस्टिंग जो पल्सर 150 ट्विन डिस्क है, मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, मैं उसको यूज़ करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर हल्का होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन दोस्तों कमाल की है, ट्रस्ट मी कमाल की एक्सेलरेशन है। जहां तक बात है वाइब्रेशन की, यस अगर आप 90 तक जा रहे हैं उसके बाद आप लोगों को वाइब्रेशन भी यहां पर दिख रही है। अब कहां दिख रही है? फुट पेक्स पे आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा है। एक बार मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहूंगा, ये मिरर देखिए, देखा आप लोगों ने मिरर, इतना ज्यादा मैंने इसको अभी थ्रॉटल दिया था लेकिन फिर भी मिरर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, टैंक पे अगर आप देख रहे हैं 90 के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह पे जा रहे हैं तो आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम फील कराएगी, ठीक है, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो था कि मतलब बाइक आप लोगों को कैसा एक्सेलरेशन दे रही है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि स्टेबिलिटी कैसी है, बहुत सही है। अभी तो टायर भी मोटी हो गई है, P150 में टायर 110 की थी, अभी जैसे 150 ट्विन डिस्क आ रहा है वही टायर आप लोग को यहाँ पर भी मिल रही है 120 की, तो टायर में भी आपको शिकायत नहीं होगी, मोटी टायर है और स्टेबिलिटी भी आपको अच्छी मिल रही है। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप ये कहेंगे कि भाई कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड इसकी कितनी होगी, तो मैं आपसे ये बाकायदा कह सकता हूं कि भाई आप 90 तक भी रख रहे हैं ना तो भी आपको काफी अच्छी ही राइडिंग मिल रही है, मतलब 80 से 90 के बीच में। उससे ऊपर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है, और माइलेज आप करीबन दोस्तों 45 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 90 तक जाएंगे तो शायद उतनी ना मिले, लेकिन उस 60-70 तक अगर आप रखेंगे तो इतनी माइलेज तो वैसे आप लोगों को देखने में मिल जानी चाहिए। और दोस्तों अब यहाँ पर जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी ब्रेकिंग। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, तो जैसे हर वीडियो में करते हैं पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 62 तक चली गई थी। ओह, अब मैं ऑब्जर्वेशन बताऊं कि मुझे यहाँ पर समझ में क्या आई है। देखिए दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लिवर है ना काफी टाइट है, तो आप थोड़ा सा भी प्रेस कर रहे हैं ना, ये काफी अच्छी तरीके से आपको रोक रही है, ठीक है, मतलब पट से रोक दे रही है। और आप जितना ज्यादा प्रेस कर रहे हैं भाई उतनी खतरनाक रिस्पॉन्स तो आपको मिल ही रही है। ब्रेकिंग में मुझे मतलब इसमें कमी फील नहीं हो रही है, भले आप इसमें 260 mm क्यों ना देख रहे हो, लेकिन ब्रेकिंग में मेरे हिसाब से इसमें आपको कमजोरी फील नहीं होनी चाहिए। और चलिए दोस्तों अब इसकी जो रियर ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। ये दोस्तों मुझे ना कहीं बजाज की बाइकों में ना ये एक बात एक बहुत ज्यादा पसंद आती है कि भाई रियर टायर ना स्लिप काफी कम करती है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई स्लिप करती ही नहीं है, ठीक है, करती होगी, लेकिन मतलब एक्सट्रीम प्रेस जब भी आप करते हैं ना फिर भी काफी कम होता है कि भाई वो स्लिप कर रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। मतलब फ्रंट ब्रेक बाइक तो आपको अच्छी मिल ही रही है, रियर ब्रेक मैं ये कहूंगा प्रोग्रेसिव नेचर की है, लेकिन हाँ भाई स्लिप तो नहीं कर रही है। अब देखिए डुअल ABS तो है नहीं, स्लिप ये बिल्कुल कर सकती है, तो जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ उसको काफी हद तक रोकने के लिए आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको वो भी बता दूं। 60 तक इसको लेके चलते हैं, ये रियर ब्रेक एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड, ये देखिए रोक दिया गाड़ी को कितनी अच्छी तरीके से। अब हाँ, यहाँ पर रियर व्हील लिफ्ट का प्रोटेक्शन भी है, तो ये क्या करती है, जब आप मान के चलिए आप 60-70 की स्पीड पे पट से आप ब्रेक मार दिया सामने वाला, तो पीछे का टायर खड़ा हो सकता है, उसको रोकने के लिए भी रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन है, तो उसमें भी आपको डर का यहाँ पर कोई मतलब जो चीज़ है वो फील नहीं होने वाला है। तो ये तो दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में हुई है। अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट सस्पेंशन एंड हैंडलिंग। दोस्तों सस्पेंशन मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही आपको दिखेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मैं आ रहा था ना, अभी तो बाकायदा ये एकदम स्ट्रेट मतलब ब्रिज आपको दिख रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इस रास्ते में आ रहा था तो सामने काफी ज्यादा गड्ढे वगैरह भी दिखी होगी। मैं आपको अभी उसके आगे जो फुटेज है वो दिखाऊंगा, मतलब सिटी राइड में कितनी ये कंफर्टेबल है वो आपको भी दिखने वाली है अभी। तो उसमें जो मैंने देखा ना कि भाई गड्ढे वगैरह पर भी आप जा रहे हैं तो काफी हद तक एब्जॉर्ब करती है। जैसे P150 में भी आप लोगों ने देखा था कि थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी ये जाएगी तो भी एब्जॉर्ब कर लेगी। मैंने एक्सेलरेशन के टाइम पे भी बताया था कि भाई काफी अच्छी तरीके से ये स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, हाई स्पीड स्टॉप स्पीड आप कुछ भी कर लीजिए, तो आपको स्टेबिलिटी भी दे रही है, गड्ढे पर भी काफी हद तक एब्जॉर्ब कर रही है। तो सस्पेंशन का काम काफी बढ़िया है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा आपको स्टिफर साइड पर ही ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को दोस्तों हैंडलिंग के बारे में बताऊं तो एक चीज दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इसकी जो कॉर्नरिंग है ना वो आपको काफी गजब की मिलती है। एक बार आगे चलिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर अगर आप कॉर्नर ले रहे हैं तो देखिए, ये देखिए आपको शायद समझ में आ रही होगी कैमरा में कि भाई कितना गजब का कॉर्नरिंग है। आगे भी एक बार एक कॉर्नर है वो भी लेके अब मैं आपको बता दूं। स्पीड देखिएगा दोस्तों कि इतने स्पीड पर जब आप कॉर्नर ले रहे हैं तो आपको डर लग रहा है या नहीं। ये देखिए, ये देखिए आ गया और एक कॉर्नर आ गया, इसमें थोड़ी सी स्पीड हल्की करी गई है, लेकिन ये देखिए, देखा आप लोगों ने, शायद आपको कैमरे में बहुत ज़्यादा समझ में ना आया हो, लेकिन कॉर्नरिंग भी दोस्तों इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छी ही देखने में मिल रही है। बाकी हाँ, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर कॉर्नर ले रहे हो, लेकिन हल्के फुल्के जब आप कॉर्नरिंग लेते हैं ना
तो उसमें आप लोगों को मतलब मज़ा ही आने वाला है। ओवरऑल हैंडलिंग भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। बाकी आप टक इन करके यहाँ पर बैठ रहे हैं, स्ट्रेट काफ़ी हद तक स्ट्रेट बैठ रहे हैं, हल्का सा झुकना हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्ट्रेट, हल्का सा झुक रहे हैं, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको मिल रही है, चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलियन है। और मिरर जो है आपको काफ़ी अच्छा जो रियर व्यू है वो भी निकाल कर दे रही है। स्पीडो, ऑडो, टैको, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह सब कुछ आप लोगों को दिख रही है। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन आपको चाहिए ही क्या दोस्तों, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये एक बहुत बढ़िया बात बन जाती है। आप दोस्तों इस बाइक को आप कहीं ना कहीं सिटी में भी यूज़ करने वाला है, तो थोड़ा ये भी टेस्ट करना बनता है कि भाई सिटी में अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं तो कितनी ज़्यादा फ्लिकेबल है, ठीक है, मतलब आप ट्रैफिक को कितना ज़्यादा हद तक काट सकते हैं। तो ये उसका कुछ नमूना मैं आज आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। बाइक दोस्तों काफ़ी हल्की लगती है चलते वक्त, एट द वेरी सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर जगह मिले तो काट के मैं निकल सकूँ, लेकिन ये कितनी क्विक रिस्पॉन्स करती है देखिए, आप कैमरे में आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मतलब ट्रैफिक को काट के निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए कितना आराम से आप मजे से काट के निकल पा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर आप ट्रैफिक में इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं या एवरीडे राइड में, मतलब देखिए एवरीडे राइड मैक्सिमम आप लोग ट्रैफिक फेस करेंगे, तो उस ट्रैफिक को काट के भी निकलना इस बाइक के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी बात नहीं होगी। ये देखिए अभी बाइक बिल्कुल स्टेबल है, उस हिसाब से भी अगर मैं अभी बाइक को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि भाई बाइक में जो वेट है 145 किलोग्राम की, बाकी पहले से ये भी 5 किलो और भारी हो चुकी है अगर आप P150 से कंपेयर करते हैं तो, बट उतना भारी आप लोगों को यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक में अगर आप खड़े भी हैं, मतलब ट्रैफिक में अगर आप राइड कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होगी। एक बार दोबारा अभी बाइक को अभी स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए मतलब फन टू राइड बाइक है दोस्तों। अगर आप ट्रैफिक में भी चला रहे हैं ना, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होती है, ठीक है। इतना इजीली आप बाइक को एक्सेलरेट कर पा रहे हैं, मज़ा ही अलग है इस बाइक में। और स्टेबिलिटी भी बहुत सही है, और थोड़ा सा ना वो स्टिफनेस आपको फील हो रही है सस्पेंशन में से, बाकी बाइक अभी बिल्कुल ही नहीं है तो शायद ऐसा फील हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप पुरानी मतलब 2-4 मतलब दिन अगर इसको चला भी रहे हैं 2-4 महीने, तब भी मेरे ख्याल से ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो हैंडलिंग है आप लोगों को बाइक में काफ़ी बेहतरीन ही देखने में मिलेगी। और अब दोस्तों इसकी जो कंक्लूजन उसके बारे में बात करते हैं कि भाई 2023 में ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा सही होगा अगर आप सेगमेंट में दूसरी और किसी भी बाइक से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो। और दोस्तों अब बात करते हैं राइड के वक्त कि भाई कितना सही होगा ये बाइक खरीदना। मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था राइड करते वक्त वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से ना देखिए, कमियां अभी निकाल पाना इस बाइक में से तो मुश्किल है, बिल्कुल ही नई बाइक है, चलने में तो नो डाउट सुपर्ब आपको फील होगी। और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ना आप लोगों को P150 से दोस्तों थोड़ी सी साइकोलॉजिकल फैक्ट है, 120 mm के जो टायर है उस हिसाब से आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आप लोगों को बेहतरी देखने में मिल रही है। अब कमी दोस्तों अगर मैं बताऊं तो वैसे बहुत ज्यादा आपको फील नहीं होगी, लेकिन एक चीज शायद अगर अपग्रेड के हिसाब से या वेरिएंट के हिसाब से मिले तो बेहतर होगा, वो है रियर में अगर मतलब जैसे P150 में एक वेरिएंट था कि स्प्लिट सीट और डिस्क, अगर वो मिल जाती तो शायद वेरिएंट के हिसाब से और बेहतर हो सकता था। बाकी आप लोग का क्या कहना है नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। शायद बजाज अभी नेक्स्ट अपग्रेड में वो भी ला सकती है, पता नहीं, लेकिन हाँ ये होता तो शायद बेहतर होता। आपका राय आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, 1,17,933 रुपया, 1,17,933 रुपीज आप लोगों को इसकी जो अप्रॉक्सीमेट एक शोरूम प्राइस है वो देखने में मिल रही है। और मतलब एग्जैक्ट जो अभी मतलब इसके ऑन रोड प्राइस आने वाले वो तो नहीं पता, लेकिन 1,35,000 से 40 के बीच में रहने वाली है। बाकी P150 के भी करीबन यही प्राइस था। तो इस प्राइस रेंज में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिल रहा है, अच्छा हैंडलिंग मिल रहा है, ब्रेकिंग आपको काफी तगड़ी मिल रही है, एक्सीलरेशन तो दोस्तों गजब की है। आप लोगों को यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये मिल रहा है, मीटर कंसोल इतनी बढ़िया मिल रही है, ओवरऑल हैंडलिंग आपको काफी अच्छी मिलती है, कंफर्ट भी अच्छा है। इस प्राइस रेंज में अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को 162 भी मिलती है, देन आप लोगों को FZS भी देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर क्या ना दोस्तों, मैं अगर देखिए 162 भी से कंपेयर नहीं करेंगे, 160 सीसी में चली जाती है उसके लिए N160 है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक FZS से कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी सी ना आपको एक्सीलरेशन कम देखने को मिलती है, वहीं पर जो है ये बाइक एक्सेल कर जाती है दोस्तों। मैं ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं, एक्सीलरेशन इस बाइक में आप लोगों को काफी गजब की देखने में मिलेगी, रिफाइनमेंट है, वाइब्रेशन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है और प्राइस P150 की तरह ही आपको देखने में मिलता है। तो ये था दोस्तों एक मेरा रिव्यू और अब इसे वर्डिक्ट भी कह सकते हैं अबाउट ऑल न्यू 2023 बजाज पल्सर N150 बाइक। आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। कितना ज्यादा आप इसको खरीदना पसंद करेंगे ये तो कमेंट में लिखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड जय हिंद।